हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 @स्टडीज चैनल पर। जैसा कि जीके जीएस के लिए स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 9 होने वाला है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 9 होने वाला है। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप सभी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज जो है जीके जीएस का, जो कि जीके जीएस का ये स्पेशल क्लास होने वाला है। और यह क्लास जो है डेली, यह क्लास का टाइम जो है डेली शाम 6 बजे PM में बिल्कुल लाइव क्लास होता है, जिसमें जो आप लाइव चैट कर सकते हैं। और यह जिसको कहते हैं महातांडव, क्या कहते हैं, महातांडव, कम समय में ज़्यादा तैयारी। इस चैनल से आज यदि आप जुड़कर रहते हैं तो कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, और यदि इस चैनल से आप जुड़कर रहते हैं, यदि आप इस चैनल से जुड़कर रहते हैं तो आपको एग्जाम में जो है 80% मार्क्स लाने से जो है कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप इस चैनल से जुड़कर रखते हैं। और जैसा भी क्लास करवाया जाता है उस क्लास को जो है समय पर ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। और इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में नहीं होने वाला है, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, 80% मार्क्स लाने के यदि आप समय से क्लास में ज्वाइन करते हैं तब। और यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एक नया व्हाट्सएप ग्रुप चलाया गया है। ठीक है, जैसा कि ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप। आपको क्या करना है, तो इस स्कैनर ले लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर जो है आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद जो है हमसे आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और संपर्क करने के बाद जो है आप किसी प्रकार का सवाल जवाब हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, जिसमें से आज का हमारा पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है ये कौन था। देखो, यह जो है मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है ये मोहम्मद शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, मोहम्मद शाह। देखो, मोहम्मद शाह के समय में, यानी कि नादिर शाह ने, क्या कहते हैं, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, कब, 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया, और वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, यानी कि 1856 में जो है कौन कौन सा कानून जो है ये पारित हुआ है। 1856 ईस्वी में कौन कौन सा कानून जो है ये पारित हुआ है। देखो, इसमें जो है कोड के अनुसार जो आपको आंसर देना है। तो कोड के अनुसार यदि हम बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4, कहने का मतलब 1 और 2, 1, 2, ये 4, कहने मतलब धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ। उसके बाद सती निषेध रेगुलेशन यानी कि एक्ट पारित हुआ। उसके बाद राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित हुआ। यानी कि 3 कानून जो कि पारित हुआ है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई है, यानी कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई है। देखो, ये जो है 1772 ईस्वी में हुआ है। कब हुई है, 1772 ईस्वी में जो है ये हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1772 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। देखो, ये महाराष्ट्र के गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है कि गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था।
चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, यानी कि हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में जो है सूर्य को कितना समय लगता है ये बताना है। सूर्य को जो है कितना समय लगता है ये बताना है। देखो सूर्य की परिक्रमा जो करने में जो समय लगता है ये 25 करोड़ वर्ष लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? ये 25 करोड़ वर्ष लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? देखो ये जो है एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि वह जो क्रिस्टलीय भी होता है और अक्रिस्टलीय भी होता है, यानी कि दोनों प्रकार का होता है। अग्नि चट्टानों का निर्माण देखो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि पिघलने पर, यानी कि पदार्थ जिसका नाम जो है मैग्मा के ठोस होने से होता है, और ये चट्टानें जो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है, तो इसे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक पतन नगर जो है नहीं है? देखो ये केनवाड़ा नहीं है। कौन नहीं है? केनवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जो ही मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है केनवाड़ा, जो कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की जो न्यूनतम मन आवरण अनिवार्य है। देखो ये संपूर्ण भूमि का 33%। कितना हो जाएगा? ये संपूर्ण भूमि का 33% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि संपूर्ण भूमि का 33%। चलिए अगला प्रश्न कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश जो है विश्व में अग्रणी है? विश्व में अग्रणी है। देखो ये चाइना देश है। कौन सा देश है? ये चाइना देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि चाइना देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताना है। देखो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो कि आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र आता है। और चावल की फसल उगाने के लिए यानी कि चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में से कौन जो है ये भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है। देखो ये लूनी नदी है। कौन सी नदी है? ये लूनी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। मानसून का मतलब क्या कहते हैं? निर्वर्तन जो है ये इंगित होता है, यानी कि किसके द्वारा इंगित होता है? देखो इसका आंसर जो है आपको कोड के अनुसार यदि देना है तो इसका सही आंसर जो केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि साफ आकाश से होता है। किससे होता है? ये साफ आकाश से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि साफ आकाश से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है ये कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है ये कौन सी है?
देखो ये गंगा नदी है, कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत से होकर गुजरने वाले सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसे भी याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है कि जनगणना 2011 के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है ये क्या है, ये बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। देखो तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर की हम बात कर लें तो इसका सही आंसर जो हमारा क्या होने, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, यानी कि 3 4 1 2। क्या होने वाला है, 3 4 1 2, 3 3 4 1 ये 2, यानी कि इस टाइप से जो है इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से ये कौन सा है। देखो ये संडून, क्या ये संडून है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, संडून। अगला प्रश्न है कि मरमगांव पतन स्थित है। मरमगांव पतन जो है ये कहाँ पर स्थित है। ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर केरल नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है कि गोवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है ये कौन सा है। देखो ये सबसे ज्यादा अप तट में होता है। कहाँ पर होता है, ये अप तट में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि अप तट में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार है, यानी कि छोटा नागपुर पठार जो है ये क्या है। देखो छोटा नागपुर पठार जो है यह एक संप्राय भूमि है। क्या यह एक संप्राय भूमि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, एक संप्राय भूमि है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है, यानी कि बिहार में पहली चीनी मिल जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखो बिहार में पहली चीनी मिल की हम बात करें तो यह मोतिहारी में जो है स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर है कि मोतिहारी में जो कि स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। देखो ऐसा कौन सा नदी है जो कि बिहार में गंगा से मिलती है, ये यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि सोन नदी। देखो ऐसा नदी है जो कि बिहार में गंगा से मिलती है, जिसका बिल्कुल सही आंसर जो ये सोन हो जाएगा। तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, कुछ कारणवश जो कि मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।